G20s। तो आज जो Adobe Photoshop में हम टूल एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल एंड पैटर्न स्टैम्प टूल। तो जनाब, क्लोन स्टैम्प टूल करता क्या है? अगर आपने किसी इमेज में कोई रीजन या कोई एरिया क्लोन करना हो तो हम क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से उसको ईजिली क्लोन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई पैटर्न क्रिएट करना हो तो पैटर्न स्टैम्प टूल की मदद से हम उसको ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन दोनों टूल्स को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। G20s। तो मेरे सामने एक खूबसूरत इमेज जो है वो ओपन है Adobe Photoshop में। इट्स ए ग्रेट बी ईटर बर्ड और हम ट्राई करेंगे आज इस बर्ड को बेसिकली क्लोन करने की। उससे पहले कि हम इसे क्लोन करें, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में हमें एक प्लांट नज़र आ रहा है और मैं चाहता हूँ इसको भी हम क्विकली रिमूव कर सकें बैकग्राउंड में से। फर्स्ट आई फाइंड माई टूल हेयर और आप देख सकते हो कि स्टैम्प लाइक एक आइकन है और अगर मैं कीबोर्ड पर एस प्रेस करूं तो आई कैन सिलेक्ट दिस और इस पर लॉन्ग प्रेस करूं तो क्लोन स्टैम्प टूल एंड पैटर्न स्टैम्प टूल जो है मुझे मिल जाता है। सो आई क्लिक ऑन क्लोन स्टैम्प टूल और आप देख रहे हैं ये जो है हमारे पास एक ब्रश आ गया और अगर मैं राइट ब्रैकेट्स प्रेस करूँगा तो साइज़ इंक्रीज़ होगा, अगर लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करें तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट। और इससे बेसिकली साइज़ हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं एंड इवन हार्डनेस भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इस आइकन में देख रहे हैं हार्डनेस हो रही है, बट फॉर नाउ वी नीड सॉफ्ट ब्रश। ठीक है जी, ओके। स्पेस बार दबा के मैं थोड़ा सा नेविगेट करके इसको इस तरफ लेके आता हूँ। आप देख रहे हैं हैंड टूल हमारे पास आ जाता है। अच्छा जी, फर्स्ट मैं क्या करूँगा, आई हैव टू पिक ए सोर्स। सो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और नाउ यू कैन सी ये टारगेट साइन आ रहा है। सो दैट मीन्स ये बेसिकली मुझे सोर्स पिक करवाएगा और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। सो अब जैसे कि देख रहे हो मैं अपना मूव कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ जो रीजन बेसिकली सोर्स मैंने पिक की थी वो उसके साथ साथ एक तरह से टाई हो गई है। सो प्लस का साइन हमें नज़र आ रहा है और आप देख रहे हो जिस रीजन में हम कर रहे हैं इसको वो उसको क्लोन कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्लोन स्टैम्प कहते हैं। अगर मैं इस रीजन पे करना चाहता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जो ये कलर्स के बैंड्स चल रहे हैं मैं उनको करूँ। इट्स इम्पॉर्टेंट जब आप क्लोन कर रहे हो तो आप इसमें थोड़ा से वेरिएशन नोट कर रहे होंगे। ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन नज़र आ रहा है, तो अगर मैं अपना ब्रश साइज़ इंक्रीज़ कर दूं और ऑल्ट प्रेस करूं तो मैं थोड़ा सा इसको बेहतर कर सकता हूं। इसके अलावा मैं अपने ब्रश की ओपेसिटी भी कम कर सकता हूं। फॉर इंस्टेंस मुझे बिल्कुल 100% नहीं चाहिए और मैं इसको यूँ करूँगा तो यू कैन सी ये थोड़ा सा ओपेसिटी जो है वह कम है, राइट। तो ये भी आप कर सकते हैं ट्राई। तो फॉर नाउ आई एम डूइंग दिस 100% और थोड़ा सा ट्रिकी है इस एरिया के अंदर। इसको हम देख लेते हैं। इस एरिया को मैंने क्लोन कर लिया है तो मैं इसको क्विकली क्लोन कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उसके करीब करीब जो रीजन है उसको मैं पिक करूँ ताकि हमारे जो कलर्स हैं वो बैकग्राउंड में कंसिस्टेंट रहें। आप बहुत ज़्यादा क्लिक्स भी कर सकते हैं और एक स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड नाउ ये थोड़ी सी क्रैम्प्ड जगह है तो इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि अगर क्रैम्प्ड जगह हो तो फिर आप पहले थोड़ा सा एरिया को स्टैम्प करते हैं, फिर फर्दर उसी एरिया को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी तरह से मैं इसको भी करूँगा। आपके पास बहुत सारी ऐसी असाइनमेंट्स आएंगी कि थोड़ा सा आपके लिए टफ़ होगा इसको इस तरह के जो क्रैम्प्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे जगह कम है और हमारे पास जो रीजन है जो सोर्स है वो थोड़ा सा तंग है, उस जगह पे आप इस तरह से कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी थोड़ी सी हम अब अगर ओपेसिटी कम करके इसको करने की कोशिश करें ताकि थोड़ी सी जो बैकग्राउंड अभी जो हमें थोड़ा सा पैची नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। इफ़ आई इंक्रीज द ब्रश साइज़ और जैसे मैंने ब्रश इंक्रीज़ किया आप देख सकते हैं ये जो ब्रांच है वो भी साथ साथ सोर्स के साथ साथ आ रही, तो इसके लिए मुझे साइज़ अगर मैं डिक्रीज़ कर दूं तो मैं इजीली इसको कर सकता हूं और थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो रहा है ओपेसिटी करने के लिए। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को मज़ीद ब्लेंड कर पा रहे हैं। ओके जी, ये तो हो गया बैकग्राउंड के अंदर। अगर हमने इस तरह से कोई चीज़ जो है वो क्लोन करनी हो तो क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से हम इजीली कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, हम अब इस बर्ड को बेसिकली क्लोन करना चाहते हैं।
देयर लाइक मैनी वेज, आप डिफरेंट टूल से भी कर सकते हैं इसको, कंट्रोल जे करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं, बट फॉर नाउ वी यूजिंग दिस स्टैम्प टूल। तो एस प्रेस करने से मिल जाता है। फर्स्ट मैं अपनी जो बैकग्राउंड है उसकी मैं कॉपी बनाऊंगा, कंट्रोल जे करके मैं लेयर की कॉपी बना सकता हूँ, ताकि जो हमारा बेसिकली ओरिजिनल आर्टवर्क है वो इंटैक्ट रहे, और उसमें अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम वापस कर सकें। तो फॉर नाउ मैंने इसको हाइड कर दिया। अब लेयर 1 के ऊपर बेसिकली मैं इस बर्ड को यहाँ पे क्लोन करना चाहता हूँ, और एक और लेयर मैं क्रिएट करूँगा, न्यू लेयर विच इज़ लेयर 2, और मैं अपना जो रीजन है बेसिकली अब दोबारा जो है वो उसको, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कह लें आप, ये पॉइंट ऑफ सोर्स कह लें, उसको मैं दोबारा चेंज करूँगा। मैं बिल्कुल बर्ड की आई से अगर स्टार्ट करूँ तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ और वो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। सो रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी ऊपर से करंट लेयर सेलेक्ट हुई हुई है और मेरी करंट लेयर पे इस वक्त ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। तो फॉर दैट आई नीड टू सेलेक्ट ऑल लेयर्स, और आई कैन ऑल्सो सेलेक्ट करंट एंड बिलो, बट फॉर नाउ आई एम डूइंग दिस ऑल लेयर्स। और अब आप देख सकते हो जो सोर्स पॉइंट था वो हमें क्लोन में नज़र आ रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह इसी टहनी पे हम इसको क्लोन करने की कोशिश करते हैं, इसी बर्ड को, और मैं इसको बेसिकली क्लोन कर रहा हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो ये थोड़ा सा डिम हमें नज़र आ रहा है, और रीज़न क्या है, हमने ओपेसिटी 40% की हुई थी, 48%। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूँ और इसको हम दोबारा 100% कर दें, हमें बेसिकली एक ही क्लिक में सारा ये ड्रॉ करना पड़ेगा। आप अगर क्लिक छोड़ देंगे तो वो फिर सेकंड बेसिकली उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा जहाँ से हमने उसका टारगेट लिया था, यानी कि सोर्स ली थी। राइट जी। तो ऑलमोस्ट हमने अपना सारा बर्ड जो है वो साइड पे क्लोन कर दिया। ठीक है। सो नाउ यू कैन सी थोड़ी सी ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है, हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर हम मास्क ले लें और थोड़ा सा हम इसका साइज़ भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल टी अगर मैं प्रेस करूँ तो ट्रांसफॉर्म का ये बाइंडिंग बॉक्स हमारे पास आ जाता है, और अगर मैं कॉर्नर से बेसिकली इसको ट्रांसफॉर्म करूँ तो प्रोपोर्शनली बेसिकली वो स्केल हो जाता है। और उसको हम थोड़ा सा नेचुरली अगर करने की कोशिश करें, और मैं इसको नेचुरली अगर इधर रख दूँ तो लगेगा ये इसी टहनी पे बैठी है बर्ड। ठीक है जी। एंटर प्रेस कर दूंगा, और एरो की से भी मैं इसको मूव अराउंड कर सकता हूँ, राइट एंड लेफ्ट एंड अप एंड डाउन, राइट। सो नाउ यू कैन फिक्स दीज एक्स्ट्रा थिंग्स, और आपको पता होगा मास्क से भी, और आप ये डिलीट भी कर सकते हैं इस लेयर पे जाके। तो फ़ायदा हमें ये हो गया, जो हमने एक एक्स्ट्रा लेयर बनाई उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, और हमारी जो ओरिजिनल है वो भी इंटैक्ट है, और ऊपर वाली लेयर एंड देन दिस लेयर। ओके जी। सो ये टूल तो था कि आपने कोई रीजन या कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको क्लोन करना है डिफरेंट एरिया पे अपने इमेज पे, तो आप ये टूल यूज़ करेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टूल विच इज़ आर, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पैटर्न स्टैम्प टूल। ठीक है जी। एक इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, और बेसिकली मैं इसका पैटर्न क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैं अगर इस लेयर को फर्स्ट इसकी कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल जे करके, और अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ और ये स्ट्रोक लगाना शुरू करूँ तो यू कैन सी कि ये एक इसके अंदर एक इमेज का पैटर्न रिपीट हो रहा है। और वो कहाँ से हो रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं जो हमारे पास बेसिकली सब मेन्यू कंट्रोल है, उसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि प्रीसेट्स हैं फ़ोटोशॉप के। और अगर हम इनको सेलेक्ट कर लें, फॉर इंस्टेंस मैं ग्रास अगर सेलेक्ट करूँ तो ये ग्रास का जो पैटर्न है वो इस पर अप्लाई हो जाता है। इफ़ वी सेलेक्ट ट्री तो ये ट्री सेलेक्ट हो सकता है, आप देख सकते हैं ये ट्री का पैटर्न है उसमें अप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, और मैं क्विकली जो है सबसे पहले हम इसका पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न ऑलरेडी बना, हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। सो इस इमेज पे जाके मैं एक बेसिकली मार्की टूल से बेसिकली एक रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से कि इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एंड आई विल गो टू एडिट, और मैं डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर दूंगा, और हम इस पैटर्न का एक नाम भी रख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं फ्लावर 1। ठीक है जी। सो ये अब हमारे पास पैटर्न बन गया है, और अगर मैं एक और लेयर ले लूँ और इसको हम
बेसिकली हाइड कर दें और इसमें हम बेसिकली कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँ तो जो मेरी बैकग्राउंड कलर है वो फेल हो जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस अगेन और इधर से मैं जाऊँ तो नाउ यू कैन सी बिल्कुल एंड में हमारे पास ये बेसिकली पैटर्न जो अभी हमने क्रिएट किया वो अवेलेबल है। और मैं अब इसको अप्लाई करना शुरू करूँगा, यानी कि स्ट्रोक जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ। ब्रश साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ और अगर मैं क्विकली इसको यूं स्ट्रोक्स लगाऊं राइट एंड लेफ़्ट तो यू कैन सी जो हमने रीजन बेसिकली बनाया था, यानी कि जितने पिक्सल्स बाय पिक्सल्स का बेसिकली हमने पैटर्न बनाया था उतने पिक्सल्स बाय पिक्सल्स का बेसिकली हम उसको अप्लाई करें। सो ये बहुत एक इफ़ेक्टिव टूल है अगर हमने पैटर्न क्रिएट करना और इस तरह से हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं अपने इमेज के ऊपर। जी ट्रेनिस, तो आज हमने एक्सप्लोर किए दो टूल्स, क्लोन स्टैम्प टूल एंड पैटर्न स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल से बेसिकली हमने एक रीजन जो है उसको क्लोन किया और पैटर्न स्टैम्प टूल की मदद से बेसिकली हमने एक पैटर्न क्रिएट किया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।